तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। एक बात का ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूँ ना डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, ये इसमें आपके डेरिवेटिव वाले टर्म आते हैं, डेरिवेटिव वाले, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ ना जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में y एंड x के टर्म्स आते हैं, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव का टर्म नहीं आता। तो जनरल सॉल्यूशन आपका y इज इक्वल्स टू कुछ ना कुछ x के फॉर्म, y और x के बीच में रिलेशन होएगा, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो होता है जनरल सॉल्यूशन। और जब मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मीन्स वो डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो हम इसको फॉर्म करेंगे जिसका जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो किस बेस पे होगा ये अब मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, हमें कैसे पता चलेगा, क्या कहते हैं, हमें कहाँ तक एक जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करना है। देखिए बात बहुत सिंपल सी है। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, राइट। अगर मैंने ये लिख दिया, ये एक जनरल सॉल्यूशन है मान लो, ठीक है। अगर आपको इसको क्या करना है, आपको इसका क्या कहते हैं वो फाइंड करना है कि मान लो यहाँ पे a है ना, रुक जाओ, एक्स क्यूब, ये एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। ये आपको पता है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब ना आपको एक बात यहाँ पे जाननी पड़ेगी, ये जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं ना, जैसे मान लो एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, ये सारी जो भी चीजें हैं ये कुछ पैरामीटर्स पे क्या कहते हैं डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे वो पैरामीटर है a, राइट। अब ये पैरामीटर कितने हैं इसके अंदर, ऐसे वन ही है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है। अब मान लो मैं इलिप्स की बात करता हूँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर्स बोलूंगा तो इसके दो हैं, टू पैरामीटर्स। अब बात आती है नंबर ऑफ पैरामीटर से फर्क क्या पड़ता है। देखिए जरूर फर्क पड़ेगा जब हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बताइए। तो आप ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप इक्वेशन फॉर्म करोगे ना, उसके अंदर ये जो है आपका, ये जो पैरामीटर है ये नहीं आना चाहिए। दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको लिख लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, number of parameters decides the order of differential equation। ऑर्डर का मतलब कितने टाइम डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक पैरामीटर है तो सिर्फ आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे दो पैरामीटर्स है तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा इस वाले का तो मैं आपको एक्सरसाइज के टाइम पे समझाऊंगा, अभी बेसिक वाला समझिए। ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं ये वाला आपको बता दूं। अब देखिए जितना भी मैंने आपको बताया, अगर ऐसे थ्योरेटिकली समझ नहीं आया, आप देखो प्रैक्टिकली। अब ये जो चीज है ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी इक्वेशन y और x के रिस्पेक्ट में दे रखी होगी ना, तो दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब इसको रिलेट करना है इस टॉपिक से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। अब आपको इस जनरल सॉल्यूशन से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, राइट। अब आपके दिमाग में काफी डाउट्स आ सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा सर, ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है। आप सोचोगे सर इसको तो मैं बार बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट रुकेंगे कहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया, इसमें ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं। ध्यान रखना, एक्स और वाई को छोड़ के ये जो होते हैं ना, ए, ऑल्दो ए इज अ कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर, ठीक है। तो फैमिली ऑफ कर्व में ये होते हैं पैरामीटर। तो जितने पैरामीटर होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करनी है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर टू एलिमिनेट दीज पैरामीटर्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो एलिमिनेट करने का बहुत एक सिंपल तरीका है, और वो क्या है, अगर आप 4x को इधर भेज दो, वाई स्क्वायर बाय 4x इज इक्वल्स टू ए, राइट। ये इतना आ गया, दिस इज अगेन सेम। अगर यहाँ पे आप कर दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड,
तो देखो इस साइड का डिफरेंशिएशन अलग करोगे, इस साइड का अलग करोगे। इस साइड का डिफरेंशिएशन करके देखिए क्या आता है। पहले इसमें लग जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन रूल। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज 2y y डैश। देखो 2y y डैश मतलब y स्क्वायर का तो 2y हो गया, इंटू dy बाई dx मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर माइनस, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4x का डिफरेंशिएशन होएगा 4, तो इंटू 4 अपॉन 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल्स टू राइट साइड में बेटा हो जाएगा 0। अगर अब आपको याद हो, मैंने आपको बोला था जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर पैरामीटर फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पैरामीटर फ्री हो गए, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 4y एक्चुअली कॉमन आ रहा है, तो आप 4 को ही कॉमन लेंगे, 4y को नहीं। 4 को कॉमन लोगे तो आपका देखो ये कितना बनता है, ये आपका बनेगा x 2y y डैश माइनस y स्क्वायर इंटू, अच्छा इंटू 4 तो कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। तो देख लीजिए ये आपकी इक्वेशन क्या बनती है, क्या कहते हैं, ये उधर भेज देना तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो यहाँ से y को कॉमन लेके उधर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो। तो ये बन जाएगा 2x y डैश माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप देख लीजिए ये क्या बन रहा है, 2x dy बाई dx माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी फॉर्म हो गई एक जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, डेरिवेटिव आते हैं। अब आप यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, एक और ऑर्डर कर देते, डेरिवेटिव एक और निकाल देते, लेकिन क्यों नहीं निकाला आपने, क्योंकि पैरामीटर सिर्फ एक है। अगर एक पैरामीटर होता है ना तो आपको सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव निकालने अलाउड है। अब आप देखिए, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत सिंपल है, इसमें क्या लिखा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल्स टू mx। आपको मैंने बताया था जो y और x के बीच में जो भी रिलेशन होगा ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन होता है। और जैसा मैंने आपको टॉपिक की स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन को, जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा वो डिपेंड करता है इसके अंदर पैरामीटर्स कितने हैं। तो आप देख सकते हो पैरामीटर्स को एलिमिनेट भी करना होता है हमें। आप देख सकते हो कि इसमें भाई पैरामीटर क्या है, m है, ओनली वन पैरामीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, x को उधर शिफ्ट कर लो, m इधर रह जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लो। तो इसमें क्या कहते हैं, ये दोनों फंक्शंस है, यहाँ क्वेश्चन रूल लगा दो डिफरेंशिएशन का, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट साइड में 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, ये तो 0 हो ही गया। तो ये आपका आंसर बना। अगर इसको देखेंगे y डैश को ये लिखोगे, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस जनरल सॉल्यूशन, सिंपल। अब आप देखिए यहाँ पे जो कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब आपके क्वेश्चन सारे इसी तरीके से सॉल्व नहीं होंगे कि आप x को उधर ले जाओ, इधर सिर्फ एक कांस्टेंट रह जाएगा, हर बार ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, जो कि एग्जांपल नंबर 5 में बता रखा है। इसमें बोल रखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। इस बार देखो फैमिली ऑफ कर्व क्या है, a sin x प्लस b। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता है, यहाँ पे लिखा वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट यहाँ पे एज अ पैरामीटर लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हैं भाई, 2 है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके। आपको एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे a और b दो हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आपको इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो पहले a को इधर रहने दो, साइन को इधर लेके आओ, लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, हम ना यहीं से डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। आप एक बार डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, इसको dy बाई dx क्या आएगा, a साइन का हो जाएगा cos x प्लस बी, ठीक है, a cos x प्लस बी। चेन रूल लगाओगे तो भी इंटू 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पैरामीटर है एक ए और दूसरा पैरामीटर है बी। ए और बी दो हो गए, तो एक बार तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये होगा ए, फिर माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन होता है इसका डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स प्लस बी। अब आपको हमेशा पता है क्या करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूशन करना है। आपको ये देखना है क्या ये वैल्यू रिप्लेस हो सकती है ऊपर किसी पार्ट से, या तो इससे या फिर इससे। आपको दिख रहा है कि हाँ यार ये तो y से रिप्लेस हो सकती है, तो आपने क्या किया, देखो एलिमिनेट कर दिए ये, इसकी जगह क्या लिखा, माइनस ए साइन एक्स, इसकी जगह लिख दिया y। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो देख लिया आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की, दो पैरामीटर थे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। साथ ही साथ आपको ये एलिमिनेट करने थे, ये भी एलिमिनेट हो गए, हेंस डन। अब हम लोग करेंगे और थोड़ा सा एक और स्पेशल केस, आपको वेज पता चल जाएंगे सॉल्व करने के कि किस किस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा है, ये आपको देखो इलिप्स तो पता ही है क्या होती है, ऐसी होती है इलिप्स आपकी। तो फैमिली ऑफ इलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें यही बोला, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर ऑन ओरिजिन। फोकाई ऑन एक्स एक्सिस का मतलब पता है क्या होता है कि मेजर एक्सिस एक्स है तो ऐसा ही बनेगा, और माइनर वाली ये है क्योंकि फोकाई यहाँ पे होता है इसका, ठीक है। अब ये इतना हो गया, मतलब फोकाई इस वाली एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसके अंदर देखो पैरामीटर्स अगेन कितने हैं, दो हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन दो बार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, थोड़ा सा फर्क है। आपको ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह लेके आना है, बट यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आप ऐसा कर नहीं पा रहे इसमें। तो आप पता क्या करोगे, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को वैसे तो ला नहीं पाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे। तो ये मतलब अगर आप यहाँ से एलसीएम लेने की कोशिश करते हो ना, तो ये ऐसा बन जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करने की बजाय पता क्या करोगे, पहली बार तो इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते हो आप, तो ये पता कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा 2y, और dy बाय dx मतलब y डैश, और यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट। ये आपका आ गया इतना। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कहते हैं, इसको ना इधर मल्टीप्लाई करो, इसको मतलब एलसीएम लेना है, तो ये आपका बनेगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस 2a स्क्वायर y डैश अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट उधर चला गया, 0 हो गया। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2b स्क्वायर एक्स स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर। अच्छा एक चीज और भी देख सकते हो, 2 भी उधर जा रहा है, कॉमन है एक्चुअली, ये जो 2 है ये भी कॉमन है, ये उधर चले जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी उधर चले जाएगा, 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y डैश। अब आपका काम पता क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह लेके आना, इज इक्वल्स टू 0 है। मान लीजिए ये आपका आता है इधर, अरे इसको करेक्ट कर लेना यार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं था, ये एक्स है, दिस इज एक्स। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करिए, तो ये कितना आएगा, क्या कहते हैं, इस वाले टर्म को आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिस मर्जी को भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टर्म मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको नहीं कर रहा। तो ये आएगा ए स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपको कांस्टेंट एक जगह लेके जाना है, उसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर को, ये बन जाएगा वाई डैश बाय एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये मैं एक जगह पता है क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं अगर सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं फ्री हो जाऊं इन पैरामीटर से, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो मैंने क्या कर दिया, मैंने तो क्या कहते हैं पूरे के पूरे कांस्टेंट लिख दिए, यहाँ से ये डिफरेंशिएट होती खत्म। अब इस वाले पार्ट को आपको दिमाग से डिफरेंशिएट करना है, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा प्लस अंदर ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो देखो डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्वेश्चन रूल लगेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो चलो अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन क्या कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फिर क्या कहते हैं प्लस, फिर ये फर्स्ट, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका y डैश ही आएगा, मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, y डैश इंटू वाई डैश वाई होल स्क्वायर।
फिर आएगा माइनस। अब इतना तो मैं आपको समझता हूँ कि आप डिफरेंशिएशन आपको आती है, आप इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर लोगे, तो इस हिसाब से ठीक है। तो अब इसमें सेकंड फंक्शन ये था, इसको लिखा इनटू इंटीग्रेशन, तो सॉरी इसका डिफरेंशिएशन तो एज इट इज आप लिख ही दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। वाई वाई डैश एक्स का तो 1 ही होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस आपको क्या कहते हैं, ओपन करना है ब्रैकेट्स वगैरह को, फिर काम आपका हो गया। तो फाइनल आंसर देख लीजिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आएगा एक्स वाई, देखो ये जो वाई डबल डैश है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर इसमें क्या लिख सकता हूँ, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्या कहते हैं, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट एक सेकेंड, ये एक्स था, ये वाई डैश, अच्छा होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में लिखना है भाई, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, वाई नहीं है यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लेना। ये जो एक्स है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। और ध्यान रखना इस एग्जाम्पल में ना बस आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये पता होना चाहिए जो सर्कल की इक्वेशन होती है भाई वो कुछ ऐसी होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। अब इसके अंदर आपको ये एक्चुअल में पता होना चाहिए कि h क्या होता है, k क्या होता है और r क्या होता है। h और k ये रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, इज इक्वल्स टू आर, आर होता है इसका रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन को, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। देखो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने का, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, यानी वो सर्कल जो है ना वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, या तो वो सर्कल ऐसा बनेगा या वो सर्कल ऐसा बनेगा। तो नेवर माइंड, कोई सा भी कंसीडर कर लो, ऊपर वाला बना लो या नीचे वाला बना लो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये इसको टच करना चाहिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब एक बात सोचो कि क्या कहते हैं, अगर ये टच करेगा तो कोई ना कोई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0, a। अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसकी इक्वेशन देखना क्या बनेगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0 और a, यानी h की जगह लगा दो आप 0 और ये k की जगह लगा दो आप a, ठीक है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस। अब एक बात बताओ, अगर ये 0 से a है तो रेडियस की लेंथ भी तो a ही होगी, तो ये आपका आ जाएगा a का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इतने इतने तक आ गए, अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ये आपका बन जाएगा इतना, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका बन रहा है इतना। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता ही है कि पैरामीटर कितने हैं, सिर्फ एक है, सिर्फ एक पैरामीटर है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट भी कितनी बार करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y y डैश, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका 2, सिर्फ 2 और dy बाई dx भी, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये इतना आ गया। अब बस इसको लाइन में लगा दो भाई, जितना भी सॉल्व होके आता है इसको लाइन में आप लगा सकते हो। तो इसको देख लो कितना आ जाएगा सॉल्व होके, इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स, वैसे तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वरना आप पूरी वैल्यू निकालो। अच्छा एक यहाँ पे देख लीजिए, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये y था ना, तो ये एक्चुअल में यहाँ आएगा 2a y डैश। अब देखिए इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, आपको तो एक मौका मिला था कि आप इसको हटाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस y को इधर भेजना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, ये जो है यहाँ पे आपका कितना आया था 2ay, इस y को मैंने इधर भेजा और ये बन गया, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करने से पहले भेज रहा हूँ मैं, ये जो है डिफरेंशिएट करने से पहले मैंने y को इधर भेजा, ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल्स टू 2a। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको, क्योंकि अगर मैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो a का टर्म्स तो बच ही जाएगा,
तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो अब यहाँ पे आप देखिए, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ। चेन रूल लगेगा, और चेन रूल क्या है, क्वेश्चन रूल। पहले आएगा y, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2y y डैश, 2x 2y y डैश, फिर माइनस, फिर ये टर्म आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो y डैश होएगा ही होएगा, अपॉन यहाँ पे क्या कहते हैं y का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे आपका आ गया 0। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये तो आपका टर्म वैसे ही 0 हो जाएगा। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, इजीली हो जाएगा सिंप्लीफाई। देख लो कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ रेड मार्कर से आगे का काम। ये आपका बन जाएगा 2xy, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आपका बन जाएगा प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रहने दो, और यहाँ पे आ जाएगा y डैश इक्वल टू 0। तो आप इसको देखो इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। बाकी इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, यहाँ से ना y डैश को कॉमन ले सकते हो, y डैश कॉमन लेके इस टर्म को उधर भेज दो। तो y डैश अगर कॉमन आएगा, अंदर कितना बचेगा, 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से बेटा मैंने y डैश कॉमन लिया है, अंदर ये बचा, इस 2xy को उधर भेज दो, माइनस 2xy। अब यहाँ से क्या कहते हैं, y डैश को y डैश रहने दो, ये देखो अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2xy। इसको उधर भेज दोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा, y डैश कितना आ जाएगा, माइनस 2xy अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस माइनस साइन को नीचे भेजोगे ना तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2xy y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हो dy बाई dx। तो ये आपका फाइनल, अच्छा नीचे सॉरी चेंज कर देना है इसको, तो चेंज नहीं किया मैंने, माइनस साइन को नीचे लेके गए तो चेंज कर दो, ये माइनस साइन नीचे जाएगा तो अंदर का उल्टा हो जाएगा, ये इतना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, बट क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैरामीटर्स है 2 है, तो इट इज क्लियर कि y डैश भी निकलेगा और y डबल डैश भी। तो यहाँ से जब आप निकालोगे इसको तो देख लो, ये a आ जाएगा इंटू ई टू द पावर 3x इंटू 3, जब चेन रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन में b आ जाएगा इंटू ई टू द पावर माइनस 2x ही रहेगा इंटू माइनस 2। तो ये आपका सॉल्व होकर कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं 3a ई टू द पावर 3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस 2 आएगा ना, माइनस 2b ई टू द पावर माइनस 2x, राइट। ये आपका y डैश है। इसके बाद y डबल डैश निकाल लो, y डबल डैश में देख लो कितना आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं इसको करूंगा तो ये आपका 9a बार ये इतना आ जाएगा, माइनस 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 इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x, राइट, इतना आ गया। अब पता है इसमें क्या करना है, आप लोगों का काम ये है, इसको ना या तो इस फॉर्म में लाओ नीचे वाले क्वेश्चन को, और इस y और y डैश के फॉर्म में लेके आना। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। अगर अब आप इसको देखोगे, आप इसको सेपरेट करके पता क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि ये हो जाएगा, देखो यहाँ 4 है और यहाँ पे इतने हैं, ये क्या कहते हैं आपके 9a, तो ये आपके हो गए कितने, 4 और 4, हाँ ये कर सकते हो। इसको पहले 4 को सेपरेट कर लो, 4a ई टू द पावर 3x प्लस 4b ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 5a ई टू द पावर 3x। ठीक है, इसको आप ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो पार्ट है ना ये वाला, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके अंदर रह जाएगा a ई टू द पावर 3x प्लस b ई टू द पावर माइनस 2x। तो ये आपका पता कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पे सॉल्व होके 4y। अब देखना ये y डबल डैश चल रहा है, 4y आ गया, ठीक है। प्लस अब देखो इसका क्या करें भाई, ये तो आपका आ रहा है 5, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पे 5a है ना, अब आप इसको भी देखो, यहाँ पे कितने चाहिए भाई, 3a ई टू द माइनस 3x, और यहाँ पे ये है इतना। तो आप क्या करोगे, इसको ना इसी फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको क्या कहते हैं, इसको इतना बना लो, 3a ई टू द पावर 3x, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं प्लस, हाँ प्लस प्लस कर लो या तो फिर माइनस, दोनों एक ही बात है। देखो हाँ क्या करेंगे, 3 इसको इसमें बांटा, और अगर ये लगाया मैंने, राइट,
तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए, ये वाला टर्म। अच्छा इसको छोड़ो, ये देखो, आप इसको ऐसे सेपरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, इन दोनों का यूज करना है भाई, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ये वाला जो टर्म है 3a e⁻³ ये यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ आपको क्या टर्म चाहिए, माइनस ये वाला टर्म चाहिए। अगर ये माइनस हुआ तो ऑफ कोर्स ये प्लस भी आपको चाहिए होगा, तो आप अपने आप से ना -2b e⁻²x ले लो, फिर माइनस किया तो +2b e⁻²x भी लेना पड़ेगा। अब इसको और इसको अगर साथ में लिखते हो, इसको और इसको, तो इससे मिल जाएगा आपको y डैश, तो ये बन जाएगा 4y प्लस y डैश। अब आप देखिए इसको और इसको साथ में लिखते हो और 2 कॉमन लेते हो इन दोनों में, तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉमन, अंदर का बचा a e⁻³ और ये यानी कि 2y। तो देख लीजिए आपका सॉल्व हो गया, कितना बना है 4y प्लस 2y 6y, y डबल डैश इज इक्वल्स टू y डैश प्लस 6y। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, dx² माइनस dy by dx minus 6y is equals to 0. So this is your final answer. तो बच्चों मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल्स जितने करा दिए हैं प्लस ये क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो आप इसी पे बेस मतलब पूरी एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, उस पे बेस्ड आपके सारे ही एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो भी थोड़ा अलग टाइप था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आप पूरी 9.3 को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।